அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு, இங்க வீர் சவாக்கர் பேர்லாம் இங்க இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டாரு. கடவுளை பார்த்தாங்க, அவர் போராடி அவருக்கு 2016 அவருக்கு மட்டும் தனியா வாங்கிட்டாங்க. அவர் வீர் சவாக்கர் தான் இருந்தது. அந்த ஏரியாலாம் பாத்தீங்கன்னா அது மொத்தமா அந்த சைட்ல உள்ளதெல்லாம் அவங்க எல்லாருக்கும் மொத்தமா சேர்த்து இது பண்ணிருக்காங்க. பட் லைட் ஹவுஸ் இருந்து பாக்கல எல்லா ரூம்லயும் பாத்தீங்கன்னா லைட் போட்டுருப்பாங்க. லைட் ஏரியும் ஸ்டோரி வந்து இந்த மரம் சொல்ற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. மார்க்கெட் போல மாதிரி பிளாக் समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, और दोनों में जितने भी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज होता है वो गैस सिलेंडर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फ्री देता है, चाहे जितना भी सिलेंडर लगे। सेंटर में प्लेटफॉर्म, दूर में है कॉलम, मार्टियस कॉलम, शहीद स्तंभ है। 1857 से लेकर 1938 के बीच जितने भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए सभी की स्मृति में तैयार किया श्रद्धांजलि देने के लिए। ओपनिंग सेरेमनी 23 फरवरी 1985 उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा। ब्रिटिशर्स के समय इसी प्लेस पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल भी था। हॉस्पिटल टूट गया और वहीं पे शहीद स्तंभ बन गया। डबल स्टोरी लकड़ी का बिल्डिंग था जो खराब हो गया। और पीपल का पेड़ है 53 नंबर जो लिखा हुआ है, ये काफी ओल्ड पीपल ट्री है। सेलुलर जेल के कंस्ट्रक्शन से पहले का ट्री है। जब यहाँ पे सेलुलर जेल बन रहा था तो बहुत सारे ट्री थे, कुछ ट्री तो कट गया और ये ट्री कटने से बच गया। तो रात में जो शो होगा लाइट एंड साउंड, उसमें यही ट्री विटनेस के तौर पे स्टोरी भी सुनाएगा। फ्रीडम फाइटर्स आए थे, क्या क्या टॉर्चर ब्रिटिशर्स ने किए हैं, स्टोरी सुनाने के लिए स्पीकर में जो वॉइस है वो फिल्म एक्टर आशीष विद्यार्थी जी का वॉइस है। ये शो अभी 3 साल से शुरू है, लेजर शो। इससे पहले जो पुराना लाइट एंड साउंड शो था, नॉर्मल लाइट एंड साउंड शो, उसमें ट्री के लिए वॉइस ओम पुरी जी ने दिया था। इस बार वॉइस चेंज हो गया। फिर जून 28, 1998 एक साइक्लोन में ये पेड़ जो है जड़ से उखड़ कर गिर गया। फिर लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने उसी ट्री को काट करके फिर से वहीं पे लगा दिया। अब उसी ट्री का ब्रांच है वो जो बड़ा हो रहा है, इसलिए ये ट्री न्यू लग रहा है, क्योंकि 100 ईयर्स पेड़ काफी बड़ा रहेगा, लेकिन है वो ओरिजिनल ट्री का ही ब्रांच। और उसके बाजू में जो ट्री है वो ट्री न्यू है। हम स्टार्ट करेंगे सेलुलर जेल के गैलोज से, फांसीगर से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे गैलोज, उसके बाद देखेंगे वर्कशेड। वर्कशेड जहाँ पे फ्रीडम फाइटर कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल निकालते थे, कैसे कैसे पनिशमेंट दिया जाता था उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जेल भी देखेंगे। फांसीगर से पहले इस जेल का नाम सेलुलर जेल क्यों रखा गया? कोई भी जो जेल होता है उसमें कैटेगरीज होता है। डॉर्मेटरी 8-10 लोगों को रखने का सेल होगा, अंडर सेल होगा, हाइट कम वाला सेल, लाइट कम वाला सेल, टॉयलेट, बाथरूम, ऑफिस सब होगा। लेकिन सेलुलर जेल में किसी भी तरीके का कोई कैटेगरीज नहीं है, सभी है सिंगल सेल्स। और एक नहीं दो नहीं, पूरे 693 सेल्स थे और सेल से इसका नाम जो सेलुलर रखा गया। तो हम स्टार्ट करेंगे सेलुलर जेल के फांसी करते, सभी के साथ गाइड मैं रहूंगा और यहाँ से आगे जिनको गाइड को फॉलो करना हो आगे फैमिली वाइज पे करके आगे को आना है। तो बढ़ेंगे आगे फांसी घर के पास। फाइटर्स के लिए किचन था और फ्रीडम फाइटर्स हो, नॉर्मल क्रिमिनल हो, सभी का खाना यहीं पे बनता था। अब इसे हम लोगों ने स्टोर रूम बना दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इसी का नेक्स्ट है गैलोज, जहाँ पे करते थे हैंग, फांसीगर। तो पहले फांसीगर ब्रिटिशर्स का समय ओपन था, ओपन में ही हैंग करते थे ताकि बाकी के मन में डर बैठे। अभी हम लोगों ने इसको पूरा कवर कर दिया। ऊपर एक वुडन का बीम है ओरिजिनल, नीचे का प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, रोप जो है चेंज हो गया। एट ए टाइम 3 पर्सन हैंग कर सके ऐसा सिस्टम भी था। ऊपर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, वो लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को ओपन होगा। नीचे 8 फीट डेप्थ है। डेथ होने के बाद बॉडी नीचे से कलेक्ट करते थे, बाहर को लाते थे। पीछे एक लोहे का गेट है, ओरिजिनल गेट, उस गेट से बॉडी बाहर ले जाते थे। पर यहाँ पे किसी फ्रीडम फाइटर को हैंग किया गया ऐसा हमारे पास में कोई प्रमाण या रिकॉर्ड्स नहीं, क्योंकि हैंग करने के लिए किसी को भी अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे हैंग करते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे उनमें मैक्सिमम आते थे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास वाले फ्रीडम फाइटर्स ज्यादा आते थे। फिर आने के बाद फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से डेथ हुआ था, फोर्स फीडिंग से भी डेथ हुआ था। एक सिंगल सुसाइड केस भी था इंदु भूषण रॉय जी का। तो फोर्स फीडिंग तब करते थे जब फ्रीडम फाइटर हंगर स्ट्राइक करते थे। उनका हंगर स्ट्राइक को विड्रॉ करवाने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध कर नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया जाता था, चावल का माड़ और मिल्क। उस वजह से 10 डेज के भीतर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था 1933। नाम था महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा और मोहन किशोर नामदास जी। यहाँ हैंग उन्हीं को किया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो या जेल छोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा। उसके बाद फैसला होगा हैंग करो, तब यहाँ पे हैंग करते थे। तो यहाँ पे कितने लोगों को हैंग किया गया इसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं आएगा इस तरफ से। यही फांसी रस्सी नया, रूम नया, बाकी है पुराना। रस्सी नया, ध्यान से उतरे। लेकिन सारा सिस्टम पुराना है।
इसी में फांसी पड़ती थी। अंदर जाना नहीं, बाहर से देखने केवल एक कमरा है, बेसमेंट है बस।